श्रीदेवी was a joy to play because मुझे तो अपनी जो पर्सनालिटी है उसको दिखाना बहुत कम मिलता है मौका, क्योंकि सब कुछ ही सीरियस हो गया है, मतलब और किसी को कुछ दिखता ही नहीं है मुझ में, सिर्फ सीरियस कैरेक्टर्स ही दिखते हैं। आधी फिल्मों में तो मुझे हंसने का भी मौका नहीं मिलता। तो बट इट वॉज ऑल्सो रिफ्रेशिंग फॉर मी टू डू समथिंग। आई हैड, जब मैंने 4 years later के लिए ऑडिशन किया था, दैट वॉज इन द मिडल ऑफ माई शूट ऑफ संतोष. So it was such a breath of fresh air to even consider that I might be able to do, on the one hand I'm doing this film right in the middle of it, grueling, and then I get to do something completely different, both in terms of character, milieu, language, expression, storytelling. So I think for me, मैं बोलती हूँ कि एक तू है मेरा संडे है और एक ये है, इन्हीं 2 फिल्मों में मुझे थोड़ा बहुत अपनी पर्सनालिटी दिखाने को मिला है. वो I've been able to be light and laughter and joy, and that part of me has come out. So I really enjoyed the bits of being able to express that side of Shahana through Sridevi. Yeah, you were a breath of fresh air in this. Yeah, it came very naturally to you. It came very naturally. Yeah, you did a fantastic job. तो इस तरह के रोल के लिए एक स्ट्रेस भी कम होता है. तो unlike what he went through playing Yash, I didn't have a need to wash Sridevi away so much. In fact, if at all anything, Santosh is a much heavier character, but मेरे साथ ना रहता नहीं है बात. I don't know why. It's like maybe because over a period of time जब मैं काम करती हूँ सेट पे, तो मेरे हिसाब से a film actor, you have to know how to go in and out. Because जितना भी आप कैरेक्टर में रहना चाहें, रियलिटी ये है कि आप सीन के बीच में कट हो रहा है, डायरेक्टर आपको कर रहा है, आप लंच भी खा रहे हैं, आपके घर से कॉल भी आ रहा है, आप कल के सीन के बारे में भी बात कर रहे हैं, कोई कॉस्ट्यूम ट्रायल भी हो रहा है, आपको 50 चीज़ें एक ही, मतलब आप अपनी ज़िंदगी भी जी रहे, एंड देन अगेन यू हैव टू गो बैक इन एंड उसको 50 बार करना है आपको, एंड मेक इट सीम लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट. कभी आप कैमरे के कोने में देख के इमेजिन कर रहे हो कि किसी की दर्द भरी आंखें आपके सामने हैं, लेकिन इट्स नॉट देयर. So everything about film acting anyway is make believe, even in the way you act. So for me, and I love that challenge. I love the fact that you are working in a way that is so unreal to create the greatest sense of reality. Of a voyeuristic reality, as if you're seeing someone's life play out in front of you. Maybe I'm schizophrenic. I don't know. I have the ability to go in and out, and I have many Shahanas inside me. So, and every character I feel. अगर आप भी मुझे कोई कहानी बताओ तो मुझे अपने अंदर की भारती भी मिलेगी, so it's not a situation where I feel like because I never learned acting. I've learned on the job. It's a more instinctive form for me, and therefore the best way that I know how to express a character is through myself. मुझसे ये नहीं होता कि मैं एक कैरेक्टर बनाऊं और उसमें ढल जाऊं, मैं अपने थ्रू उस कैरेक्टर को ढूंढ के निकालती हूँ. तो वो शहाना का ही कोई हिस्सा निकल के आता है कि अगर शहाना उस सिचुएशन में होती, अगर उसकी रियलिटी ये होती, तो वो किस तरह से रिएक्ट करती. तो इमोशंस मेरे ही हैं, लेकिन सर्कमस्टांस अलग है. इंसानियत मेरी ही है, लेकिन वो सिचुएशन अलग है. तो आई हैव ऑलवेज प्लेड द कैरेक्टर्स थ्रू माई सेल्फ एंड देयरफॉर ऑल्सो फाउंड दोज एस्पेक्ट्स ऑफ माई सेल्फ. व्हेन आई प्लेड अ मीनाक्षी चैटर्जी, मुझे कभी, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था दैट मेरे अंदर कोई इतना सैस है, इतना सेक्सीनेस है, इतना उस तरह का एक फ्लैम्बॉयंस है, लेकिन है कहीं छुपा हुआ है, दबा हुआ है वो, पर उसको निकाला मैंने, फिर उससे रूबरू हुई मैं, सो एवरी टाइम यू डिस्कवर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ. तो इन अ सेंस आई एम नेवर वॉशिंग एनीथिंग अवे बिकॉज दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ मी ऑलरेडी. हम बोलते हैं ना कि एक पूरा ब्रह्मांड एक ग्रेन ऑफ मस्टर्ड में होता है, एंड everything is one and but the same. So I also believe that every human, every creature, every being is already in me. I am the universe, so I can tap into any person that is already inside me. There's no difference, and सबसे बड़ी बात है शायद मुझे हमेशा बचपन से curiosity is my driving force. So judgment is not, and part of being an actor is to not judge your character. Absolutely. You have to have empathy and care for your character. It has to feel like your child in some way, your friend, who
whether they commit murder or not, you have a sense of understanding of them, where you can see why they did what they did. You're not justifying it, लेकिन एक You can empathize with their empathy actions. उनके लिए वो होना ज़रूरी है. हाँ. आप जज करके कैरेक्टर को प्ले नहीं कर नहीं सकते. yeah. तो I think that has also helped me be able to be that character and also keep that separation. That I have never had a take back of that character into my real life. I think it's been different in different spaces. There is एक basic डिफ़िकल्टी तो आती है लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में लॉन्गिंग तो होता ही है. तो वो एक लॉन्गिंग उसमें अब आप वो देख लो, विरह रूप देख लो उसको, उसका एक there's a kind of, it adds to the romance also, but it also makes you feel so far away from someone in a sense. And then आपकी लाइफ बिल्कुल अलग टाइम जोन्स में, अलग बबल्स में चल रही होती है, तो वो कई बार इट कैन क्रिएट सम सेंस ऑफ डिस्टेंस. बट आई हैव हैड सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स ऑल्सो, कि आई वोंट से कि मेरे उन रिलेशनशिप्स में लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो रिलेशनशिप टूटा है. तो और ये भी मेरा वही मानना है, हम लोग बोलते आ रहे हैं. Yeah, like any relationship, that there has to be radical accountability for yourself. कि you have to work on yourself, take ownership of who you are, and then show up in the relationship. Not like कि I'm sitting on a barren piece of land hoping someone will help me come and water it. No, I'll plant my garden. I'll have my life nice, cute little green patch, and then maybe someone if wants to come and join me for a cup of coffee, they can. So to essentially be fulfilled in who you are, to be able to then show up in a relationship, which is then fulfilling. So distance or not, doesn't really matter there. But this is what truly matters. संगति में भी आप you can be in the same room, same house, same thing for years and have no relationship. Comfort also makes you complacent in many ways. Just as distance can make you fonder. So, or bring a certain freshness because you have space. Yeah. So ultimately I feel these things are about the balance that you have, where you are in your life. And that is what Yash and Shreya are trying to find in the show also. Coming after 4 years, coming together, you look different, they feel different, the situation is different, the country is different, the topography is different. Can they find a way back? Can they be with each other how they were before? Can they find those common emotions again? With so much that has already happened in the middle, those 4 years. Ki when they left each other, they made promises, they had a shared vision, a shared goal. Can they come back to that? And what happened in these last 4 years? So that's what has been beautifully written and shot by our amazing cast and crew. लड़ाई खत्म मतलब सेंसर बोर्ड ने अपना वो रखा है कि ये कट्स चाहिए. अब अगर हम उसको नहीं माने तो फिर आपको रिलीज़ का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा. तो और हम वो नहीं करना चाह रहे बिकॉज इट्स नॉट, इट कम्स इन द फ्लो ऑफ द नैरेटिव, कम्स इन द वे ऑफ इट. सो बट आई डोंट नो व्हाट द करंट सिचुएशन इज, बट आई डू believe that there is a new distributor that has taken it in India. So there must be some sort of a plan. Maybe there are things happening underway. I am hopeful in general in life कि आज नहीं तो कल आएगी तो ज़रूर. ऐसा तो हो नहीं सकता. That film has its own destiny. उसका and it will reach. Exactly. Kind of similar. I mean, I think I knew from a very young age that I had a dream to want to be a film actor. It was very specific to film. And but आपको लगता है बचपन में तो कि हर किसी को मन करता है कि हम एक्टर बने, तो मुझे लगा चलो ये तो सबका ही सपना होता है, पूरा तो कम लोगों का होता है. वो कहीं वो सपना आगे जाके वो इवॉल्व कर जाता है किसी और चीज़ में. और मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो अगेन बॉम्बे तो बहुत दूर की बात थी, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, इंडस्ट्री ये सब तो बहुत ही दूर का लगता था. सो बट आई थिंक वो धीरे धीरे मुझे वो इंकरेजमेंट मिलता गया फ्रॉम द थिएटर टीचर्स इन माई स्कूल टू फिर एट 16 मैंने एक NSD का वर्कशॉप किया था. हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुआ था आफ्टर आवर्स में, छुट्टियों में, समर वेकेशन में. और वहाँ एक हमारे टीचर थे पंकज जी, जो
जिन्होंने मुझे बोला था दैट आप प्लीज़ अप्लाई करो NSD में, यू विल डेफिनेटली, यू शुड थिंक अबाउट अ करियर इन एक्टिंग। मैंने कहा वाओ, दूसरा कोई सामने से बोल रहा है मुझे ये करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई पेरेंट्स अबाउट इट सीरियसली एंड सेइंग दैट यू नो व्हाट, आई वुड लाइक टू परस्यू इट, आई वुड लाइक टू गो टू NSD और टू FTII एंड स्टडी एंड टेक इट फॉरवर्ड। तो फिर बात आई स्कूल ख़त्म होने के बाद आई जॉइंड कॉलेज एंड आई डिसाइडेड टू कम टू बॉम्बे, क्योंकि यहाँ पे थिएटर मतलब क्वांटिटी वाइज रेगुलरिटी वाइज ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं फिर करूँगी एंड देन आई कैन गो टू NSD आफ्टर तक। उस वक्त वो FTI का एक्टिंग कोर्स डिसकंटिन्यू हो गया था 2 साल के लिए बीच में। तो प्लान तो यही था कि वो 3 साल जो है यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग थिएटर, यू फिनिश योर डिग्री, यू गेट अ डिग्री बिकॉज यू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है तो डिग्री भी चाहिए आपको, तो वो करा के देन आई वुड गो एंड अप्लाई यू नो टू वट एवर। बट समवेयर ऐसे ही यू नो स्ट्रोक ऑफ लक किसी से मिली, मेरे जो थिएटर डायरेक्टर हैं उनके किसी दोस्त से, उनको पता था, उन्होंने कहा अच्छा सुनो तुमको फिल्मों में एक्टिंग करिए, अच्छा मेरी दोस्त एक कुछ कास्टिंग करिए एक और शो के लिए, एक और फिल्म के लिए, तुम उसके लिए जाओ। मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने कहा वो फिल्म छोड़ो ये फिल्म हो रही है तुम इसके लिए जाओ, एक फ़ोटो भेजी, ये हुआ वो हुआ एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, माय फर्स्ट एवर ऑडिशन जो था यूँ होता तो क्या होता नसीरुद्दीन शाह की फिल्म के, शानू हैड डन इट एग्जैक्टली। तो उसके बाद एंड देन वो प्रोजेक्ट हो गया, आई वाज 19 एट द टाइम। तो मैंने सो माय फर्स्ट फिल्म हैपेंड एट 19 व्हाइल आई एम स्टिल इन कॉलेज। फिर राइट आफ्टर दैट हनीमून ट्रैवल्स आल्सो हैपेंड व्हाइल आई वाज स्टिल 19 एंड देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड रूबरू। वो भी ऑडिशन के थ्रू हुआ था, दे वर लुकिंग फॉर लीड एक्ट्रेसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मैंने कहा मुझे कौन लेगा, मॉडल टाइप लेंगे किसी को, यू नो वो टिपिकल जो एक होती हीरोइन। But the director was very different, Arjun Bali, still a very close friend of mine, and he chose me and the producers were like okay yeah sure। तो वो भी फिल्म हालांकि वो बाद में आई बट सडनली लाइक बाय द टाइम मैंने कॉलेज ख़त्म किया मैंने 3 फिल्में कर चुकी थी मैं। wow. तो मैंने कहा अच्छा अब तो फिर क्या पढ़ाई करने जाना, अब तो करियर शुरू हो गया तो अभी करना है काम यहाँ पे। सो देन इवन माई पेरेंट्स वर हैप्पी बट दे वर लाइक चलो 1 साल सी हाउ मच ऑफ अ वर्क फ्लो यू हैव, फिर अगर ऐसा हुआ कि नहीं है तो फिर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर सम कोर्स और समथिंग एंड कंटिन्यू। बट वो 1 साल में ही जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ मैं विपश्यना के लिए गई थी। तो और मैं विपश्यना से जब बाहर आई, मुझे याद है क्योंकि विपश्यना में भी वो बहुत बात करते हैं ऑफ आप देखेंगे आपका अबंडेंस, आपका पैसा, आपका काम सब प्रॉस्पर करेगा। और तब मुझे भी ऐसा लगता था कि पर हम स्पिरिचुअली अगर किसी चीज़ में जा रहे हैं तो मटीरियली क्यों सोच रहे हैं हम। तो मुझे वो लगाव नहीं था। मैं आई रियली एन्जॉयड माई एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिचुअल मेडिटेशन एंड द ट्रेनिंग ऑफ इट। बट लिटरली मैं विपश्यना से बाहर आई और 1 महीने में मैंने 5 फिल्म साइन की, विच इंक्लूडेड रॉक ऑन, a film with Sudhir Mishra, Tera Kya Hoga Johnny, which didn't release but we made the film. Another film called Bhumi, which Avik Mukherjee, who is a cinematographer, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, वो कभी पूरी नहीं हुई फिल्म, वो हमने शूट की थी पर। और फिराक, ये 5 फिल्म मुझे 1 महीने में मिली। तो उसके बाद से then things just kind of flow. There is definitely a huge shift and मैं तो बोलूँगी हम लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, बिकॉज वो चीज़ कम था पहले, उसकी कमी महसूस होती थी, दैट यू डिडंट हैव वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर्स, यू डिडंट हैव वेल रिटन नुआंस्ड कैरेक्टर्स। बट एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना आपको, आई फील ऑल कैरेक्टर्स हैव इम्प्रूव, द मेल कैरेक्टर्स हैव ऑल्सो इम्प्रूव, बिकॉज अर्लियर दे यूज्ड टू ऑल्सो बी वन डायमेंशनल, you know, even either you'd be a father or you were the young son or you were the, you know, college boy or you know, it was very typical. अब वहाँ पे भी nuance आ गया है। अब वहाँ पे भी you will have a Pankaj Tripathi in a Mirzapur where he is a central character but is completely opposite to what you would imagine a gangster to be like, you know. So there's a lot more focus on character in general with better writing. That is definitely there. It has changed. Having said that, I will also say that there हमारे मतलब जब मैंने शुरुआत की थी, यस वो एक दौर चल रहा था जहाँ पे बहुत ही कमर्शियल टिपिकल टाइप की फिल्में बन रही थी, जहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप था हर किसी के लिए इन अ सेंस आई वुड से, बट औरतों के लिए ज़्यादातर। बट ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में पहले ज़मानों में या अरसों में नहीं, 50s 60s 70s 80s, आई मीन unbelievably progressive films have been made with incredible female characters and actors.
यू नो मौसम जैसी फिल्म आज कभी नहीं बन सकती जो शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार वाली थी, जहाँ पे अननोइंगली एक बेटी अपने बाप के पैर में पड़ जाती है। ये फिल्म कभी आज नहीं बनेगी। तो you know, things like that. There are innumerous examples of really great writing from back in the day. Even something subtle like a Kala Bazaar or बहुत nuance था पहले, गाइड, कितनी सारी फिल्में थी जिसमें you know you had really really strong independent, even a मुगले आजम, मतलब look at the strength of the characters over there, you know. So I just feel वो एक साइकिल में चलता है। एक होता है दौर जहाँ पे वो पैशन ड्राइव करता है, फिर वो कहीं पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल होके मनी माइंडेड हो जाता है, फिर कहीं वो फिर से एक रिग्रेसिव जोन में चला जाता है, फिर वो उठ के कहीं आ जाता है। तो वो साइकिल चलता रहता है। अभी हम लोग शायद उस जोन में है कि अच्छी राइटिंग का स्कोप ज़्यादा है, ऑडियंसेस उसको अप्रिशिएट ज़्यादा कर रही हैं, पर अभी भी वो एक टेंडेंसी टूवर्ड्स फॉर्मूला आ रहा है। वो OTT में भी अब वो हो गया है कि आप फॉर्मूला की तरफ ही जा रहे हैं और वही स्टार। देखो, एक तो मुझे एक चीज़ से हमेशा ये आई हैव ऑलवेज आस्क्ड माय सेल्फ दिस क्वेश्चन, आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस देख रहे हैं या लोगों का रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं? क्योंकि कई चीज़ें हैं जो बुरी तरह उसको ट्रोल किया जाता है, ट्रैश किया जाता है लोगों से, मतलब जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनको सक्सेस मान लिया गया क्योंकि उसका बॉक्स ऑफिस में आपको पैसा, टिकट जाके किसी ने खरीदा है। सही बात है, लोगों ने जाके खरीदा है, लेकिन दैट डज नॉट मेक इट अ हिट, बिकॉज लोग उसके बारे में बोल क्या रहे हैं, वो भी मायने रखता है ना। हाउ डू यू क्वांटिफाई सक्सेस? इज इट जस्ट द फैक्ट दैट इट मेड मनी? बिकॉज दैट टू मी कैन नॉट बी रियल ऑफ अ creative industry. That cannot be the only marker. Did it move you? कई चीज़ें आप तक पहुँचेगी नहीं शायद. Like you said, we're saturated with material and with content, not just अपना Indian, international, not just film. आजकल लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये कर, मतलब आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि आप कितना ही कर लोगे to make your own work be received or known to be out there for everybody who wants to watch it. It's very difficult to even find your audience in that sense. Lekin to me, I think what should be marking your success is what is the commentary on the work that you're making. Yeah. It cannot only be about the bucks that it's making, you know. But it would be ideal if we lived in a world where, you know, people put their money where their mouth is. Yeah, and also have those kind of films receive commercial success as well. Of course, and sometimes they do, which is those odd occasions when a film does really well. But I think अभी भी there is a lot of वो है ना, एक कुछ greed तो लोगों में अभी भी है for that typical success. वो और वो जितना भी लोग appreciate कर ले content, like the bank balance, the house, the car, the stardom, the following, the all of that, you know. एक उसको लेके एक लालच है लोगों में, और वो इंसानों में भी, मतलब ऑडियंस में भी है, इसीलिए दे फॉलो पीपल, बट दे ऑल्सो से कि वो बेकार है, लेकिन वो देखेंगे ज़रूर उनकी हर चीज़। और बाकी चीज़ें जहाँ पे वो बोल रहे हैं हाँ यार मेरे को देखना है, हाँ यार मेरे को देखना है, बट दे वॉन्ट मेक इट अ प्रायोरिटी टू गो वॉच दैट, यू नो। तो ये चीज़ें अभी आई थिंक इट्स अ क्रूशियल जंक्चर, आई थिंक इन द स्ट्रीट, आई मीन इन द audio visual medium and the content creation. I think एक change की ज़रूरत है अभी of some kind.